हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास हिस्ट्री बुक 1 का जो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय वन इसका पहला चैप्टर देखेंगे, ईटे मन के तथा अस्थियाँ। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराया जाएगा जो कि टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई है। इसमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कहाँ कहाँ पाया गया। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में, दक्षिणी अफगानिस्तान में, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार प्रकाश में आई है, यानी कि इसमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस तरह से की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के उल्लेख करना, इसमें प्रमुख स्थल जो प्राप्त हुए उसका उल्लेख कर देना। तो 1922 ईस्वी में पुरातात्विक डॉक्टर राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा के खंडहरों के निकट जो है एक बौद्ध स्तूप उत्खनन के क्रम में ही यह जानकारी दी है कि उसके निकट एक अति प्राचीन सभ्यता जिसे कि हड़प्पा सभ्यता कहा गया का ध्वंस अवशेष दबे पड़े हुए हैं। यानी कि जो है वह 1921 ईस्वी में जो है वह हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जिसका दयाराम साहनी ने खोज किया था। और 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और इस समय जो पुरातात्विक विभाग के जो हेड थे वह थे जॉन मार्शल थे। आगे देखते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक महत्व के स्थल जो है या फिर नगर वह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया कि हड़प्पा लिपि की दो विशेषताएं बताएं। इसमें दो विशेषता बताना है। तो पहला विशेषता है कि हड़प्पा लिपि आज तक जो है पढ़ी नहीं जा सकी है, तथापि निश्चित रूप से यह जो है वर्णमालीय नहीं है, यानी कि क्योंकि वर्णमालीय के प्रत्येक चिन्ह जो है एक स्वर अथवा व्यंजक को दर्शाता है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा चुका है। अगला दूसरा है विशेषता कि यह लिपि दाई से बाई ओर लिखा जाता था, क्योंकि दाई और चौड़ा अंतराल होता था और बाई ओर संकुचन होता था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोगों ने औजार बनाने के लिए तांबे और टीना धातु जो होता है टीन, उसे मिलाकर कांस्य धातु का उपयोग किया था। और हड़प्पा में कांसे से बनी कई जो है वह पुरावस्तुएं और औजार प्राप्त हुए हैं जिन्हें शिल्पियों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हड़प्पा के लोगों में आहार में प्रयुक्त सामग्री के नाम लिखे। भोजन में प्रयुक्त सामग्री के नाम बताना। तो हड़प्पा के लोगों में के आहार में प्रयुक्त सामग्री निम्न है। मुख्य भोजन जो है उसमें है गेहूँ, चावल, दूध, फल, घी और सब्जियाँ। और वे सुअर का मांस और अंडे भी खाते थे तथा खजूर, अनार, नारियल तथा नींबू आदि फलों का भी ज्ञान रखते थे। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कब तथा किन विद्वानों द्वारा दी गई है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी 1921 ईस्वी में सबसे पहले राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने दी थी। 1921 में जो वह दयाराम साहनी के द्वारा, 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में पाई गई 4 प्रमुख धातुओं के नाम बताइए। तो पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है तांबा, चौथा है कांसा। हड़प्पा सभ्यता में जो है वह लोहा का ज्ञान नहीं पाया गया था। यह क्वेश्चन आता है किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो वह था लोहा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पुरातत्व का क्या अर्थ है। पुरातत्व जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो पुरातत्व का अर्थ है कि उत्खनन या फिर अन्य विधि से खोजी गई प्राचीन वस्तुएं जिनके अध्ययन के द्वारा उसका ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। और फिर है बर्तन, मूर्तियाँ, शिलालेख, मोहरे तथा मुद्रा, स्मारकों तथा भवन अवशेष पुरातत्व के उदाहरण दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख अध्ययन के स्रोत जो है वह है पुरातात्विक अवशेष, साहित्यिक अवशेष और फिर विदेशी यात्रियों के विवरण। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।